दोस्तों, मुंबई से बड़ी खबर है। एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की तबीयत फिर से खराब हो गई है, फिर से बिगड़ गई है। जी हाँ, सुनील ग्रोवर की हालत फिर से खराब हो गई है और एक बार फिर सुनील ग्रोवर को अस्पताल पहुंचाया गया है। ग्रोवर के हार्ट में फिर से समस्या हो गई है और जो ऑपरेशन हुआ था उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बातें कही जा रही हैं, जिसके बाद आनन फानन में सुनील ग्रोवर को एक बार फिर अस्पताल पहुंचाया गया। हालात यहाँ पर ये भी हैं दोस्तों कि सलमान खान की मेडिकल टीम सुनील ग्रोवर के घर पहुंची थी और उसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है, यानी कि आरोप बहुत बड़ा लग रहा है। इसके बाद मुंबई में जबरदस्त हलचल बढ़ गई है। तो आपको बताते हैं क्या है पूरा अपडेट। आप भी सुनील ग्रोवर के लिए दुआ जरूर करें। कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने, हमारी आवाज बुलंद करें। तो कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान सुनील ग्रोवर को दिक्कत हुई थी, जिसके बाद सुनील ने डॉक्टर्स को दिखाया तो हार्ट में ब्लॉकेजेस पाए गए और उसके बाद आनन फानन में तभी सुनील ग्रोवर को अस्पताल में भर्ती किया गया। सुनील का ऑपरेशन किया गया। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद सुनील ग्रोवर को घर भेज दिया गया और फिर घर पर ही सुनील की देखरेख शुरू हुई। लेकिन इस बीच खबर आई है कि अचानक फिर से सुनील ग्रोवर की दिक्कत बढ़ गई। जी हाँ, इसके बारे में सलमान खान की मेडिकल टीम ने सबसे पहले जानकारी दी, जिसके बाद तुरंत ही दोबारा से सुनील ग्रोवर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जी हाँ, सुनील ग्रोवर के ऑपरेशन की खबर जैसे ही मिली थी तो सलमान खान ने अपनी मेडिकल टीम को सुनील के घर ही भेजा था और खबर है कि सलमान ने अपनी मेडिकल टीम के डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ से सुनील की देखरेख के लिए कहा था। लेकिन ये फैसला उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन डॉक्टर्स ने सुनील का ऑपरेशन किया था उनका कुछ और कहना है, उनकी राय कुछ और है, उनकी बातें कुछ और हैं और सलमान खान की मेडिकल टीम के डॉक्टर्स का कुछ और कहना है, उनकी राय कुछ और है। और अब 4 फरवरी की रात को अचानक सुनील ग्रोवर की दिक्कत बढ़ गई और दिक्कत भी इतनी ज्यादा बढ़ी कि सुनील को अस्पताल पहुंचा दिया गया। जी हाँ, 2 मेडिकल टीमों के फेर में सुनील ग्रोवर यहाँ पर फंस गए, बुरी तरह से अटक गए और सलमान खान की मेडिकल टीम और सुनील का इलाज कर रही टीम के बीच कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा बढ़ गए कि ग्रोवर को फिर से अस्पताल पहुंचाना पड़ा है। डॉक्टर्स के मुताबिक सुनील के ऑपरेशन में कुछ दिक्कतें आ गई हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, कुछ आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं और इसी वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं और ब्लॉकेज फिर से होने की संभावना भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, जो ब्लॉकेजेस हार्ट में थे उसके बाद ब्रेन में भी ब्लॉकेजेस की बात कही जा रही थी और इसीलिए आनन फानन में दोबारा से सुनील ग्रोवर को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। अब डॉक्टर्स का कहना है कि अगले कुछ दिन सुनील को अस्पताल में ही रखा जाएगा और वहीं पर उनकी देखरेख होगी और उसके बाद पूरा चेकअप एक बार फिर से किया जाएगा। पूरे बॉडी का चेकअप होगा, हार्ट का चेकअप होगा, ब्रेन का चेकअप होगा और सारे चेकअप जब कंप्लीट होंगे, सारी जगह से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद ही सुनील ग्रोवर को अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। अब सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि वो अपने अलावा किसी और टीम को सुनील ग्रोवर के केस में घुसने नहीं देना चाहते हैं और यहाँ पर सीधे सीधे इशारा सलमान खान की मेडिकल टीम को लेकर हो रहा है, जिन्होंने जबरदस्ती सुनील ग्रोवर के केस में टांग घुसेड़ने की कोशिश की और ये फैसला एक तरह से उल्टा पड़ता हुआ दिखा। अब जो भी है, सुनील ग्रोवर मुश्किल में तो आ गए हैं और मुश्किल यहाँ पर कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सुनील ग्रोवर ठीक हों और जल्द से जल्द वापस आकर फिर से काम पर लौटें और लोगों को अपने एक्ट से, अपनी कॉमेडी से हंसाते रहें। तो आप भी सुनील ग्रोवर के लिए कमेंट जरूर करें, दुआ जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो उर्मिला मातोंडकर एक दौर में टॉप की हीरोइन हुआ करती थीं। हालात ये थे कि उर्मिला के पास 90s के दौर में फिल्मों की डेट्स तक नहीं होती थीं। उर्मिला रात रात में भी फिल्मों की शूटिंग किया करती थीं। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अचानक उर्मिला को बेहद कम उम्र में फिल्मों से बाहर होना पड़ा। जी हाँ, बहुत ही छोटे से करियर में उर्मिला मातोंडकर को फिल्मी दुनिया से बाहर कर दिया गया और इसके पीछे उर्मिला ने साजिश की बात का खुलासा किया है। 4 फरवरी को उर्मिला का जन्मदिन था और इसी दिन उर्मिला ने ये खुलासे किए। उर्मिला ने मुंबई में एक पोर्टल से बातचीत की जिसमें बहुत सारी बातें बताईं। उर्मिला ने पहले तो कहा कि उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उसका उन्हें ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। उर्मिला मातोंडकर ने सबसे पहले रंगीला का नाम लिया और कहा कि इतनी बड़ी हिट फिल्म रंगीला थी और वो भी जब मैं सिर्फ
19 साल की थी, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे छोटे कपड़े, मेरी बिकिनी के लिए याद किया गया। फिल्म की सफलता का मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया और सारा का सारा क्रेडिट आमिर खान ले उड़े और जो कुछ बचा हुआ क्रेडिट था वो डायरेक्टर के खाते में चला गया। अब उस फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे, जिनके साथ उर्मिला का लंबा अफेयर भी चला और लंबे समय बाद उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा का जिक्र किया। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा था जब उर्मिला रामू का जिक्र कर रही थी। उर्मिला से पूछा गया कि तो क्या रामू ने कभी भी आपको उस फिल्म के लिए क्रेडिट नहीं दिया? तो उर्मिला ने कहा, उस फिल्म का क्या, किसी भी फिल्म के लिए राम गोपाल वर्मा ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया और एक तरह से मेरी ये बर्बादी ही थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी जो उर्मिला कह रही थी। हालांकि उर्मिला ने अपने अफेयर पर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी ज्यादातर फिल्में राम गोपाल वर्मा के साथ ही बन रही थीं और रामू फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ दुश्मनी बनाए हुए थे और रामू की वजह से ही उन लोगों ने भी मुझे किनारे कर दिया, उन लोगों ने मुझे साइडलाइन कर दिया और यहाँ तक कि मुझे वायलेंस भी झेलना पड़ा। अब यहाँ पर तुरंत ही पोर्टर ने सवाल पूछ लिया कि आप क्या उस थप्पड़ की बात कर रही हैं जो कि राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने आपको मारा था? तो उर्मिला ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। जी हाँ, उर्मिला ने साफ साफ उस बात को नकारा नहीं, यानी कि इनकार नहीं किया और एक तरह से साफ बता दिया कि उर्मिला को राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने थप्पड़ मारा था और वो भी रामू के साथ अफेयर के चलते। अब यहाँ पर उर्मिला का ये भी कहना था कि रामू की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने अपनी दुश्मनी ली, पत्नी का थप्पड़ खाया, लेकिन फिर भी राम गोपाल वर्मा ने ही उन्हें अपनी फिल्मों से निकाल दिया और बाद में बर्बादी के लिए अकेला छोड़ दिया। उर्मिला ने कहा कि बॉलीवुड में एक तरह से गुंडा राज चलता है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। बड़े बड़े फिल्मकार अपनी फिल्मों में उन्हें ही लेते हैं जो उनके घर जाता है, जो उनकी जी हजूरी करता है, जो उनके साथ पार्टीज में गंदे तरीके से डांस करता है और उनकी चमचागिरी करता है। उर्मिला ने नाम लेकर कहा कि साल 2004 में मेरी उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन मुझे तभी फिल्मों से आउटडेटेड मान लिया गया था, मुझे काम देना बंद कर दिया गया था और मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई कि वो अब काम करना नहीं चाहती है, वो ज्यादा पैसे डिमांड कर रही है और वो अनप्रोफेशनल हो गई है और इसीलिए उसको फिल्मों में अब काम मत दो। उर्मिला ने कहा कि मेरे नाम का बॉलीवुड में बाकायदा सर्कुलर निकाला गया और उर्मिला ने कहा कि जो बॉलीवुड के अभी सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर्स हुए हैं, उन्होंने साजिशें करके मैं और मुझ जैसे खुददार एक्टर्स को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया और इसके लिए डी कंपनी तक का सहारा लिया गया। जी हाँ, ये बड़ा और नया खुलासा भी उर्मिला ने किया। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बनाया जाता है, हर तरह से डराया जाता है, काम नहीं मिलने का डर, पैसे कम मिलने का डर, करियर खत्म करने का डर, जिंदगी खत्म करने का डर, यानी कि सिर्फ डर के सहारे कुछ लोगों ने अपनी दुकान लगाई और फिर धीरे धीरे उस दुकान को चमकाया और फिर धीरे धीरे बड़े फिल्म मेकर्स बन गए और अब उन्हीं का बॉलीवुड में राज